हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिक्स का टीचर बीबी सिंह आपके सामने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर प्रेजेंट हुआ हूं और इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या आपने कभी किसी टॉवर पर चढ़े बिना उसकी हाइट निकाली है, या किसी भी टॉवर के ऊपर आप सामने किसी कार को देखते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आपने निकालने का कोई तरीका सीखा है? तो आज हम यही सारी चीजें आपको सिखाएंगे एक बहुत ही आसान तरीके से और एक ऐसे कॉन्सेप्ट से, यानी कि जिसमें आपको ना तो पेड़ पर चढ़ना है, ना किसी टॉवर पर चढ़ना है, ना ही कहीं से आपको नीचे आना है, और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत स्पेशल यूज आप सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपके चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे फार्मर्स हो, कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसके लिए आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री की खास नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा, उनको केवल आपको ध्यान रखना है और आपको ट्रिग्नोमेट्री भले ही आपकी अच्छी हो या बुरी हो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ बहुत सिंपल सी बातें यहाँ पे यूज होंगी जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई वर्टिकल लाइन है, तो आगे इसको टॉवर वगैरह को वर्टिकल लाइन की तरह लेंगे। कोई भी रोड है या कोई भी सड़क है जिससे आप इधर उधर देखते हैं, तो आगे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को जो बोलेंगे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे किसी सड़क वगैरह को। लेकिन अगर हमारे पास यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट है, और आगे से यहाँ पर आगे किसी को आप देख रहे हैं, यानी कि आगे किसी टॉवर के टॉप को आप देख रहे हैं, तो यानी कि जो लाइन हमें लाएंगे इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। मतलब क्या हुआ, किसी भी टॉवर के फुट से और जहां पर कोई ऑब्जर्वर है अगर वो देखता है, तो ये जो लाइन हमारे पास होती है यहाँ से, ये डिस्टेंस होती है आगे बस इनके बीच की, और यानी कि टी और एफ यानी कि जो पूरी बेटी लाइन होती है इसको हम हाइट बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट की ये हाइट होगी जिसकी हाइट हमें निकालनी है। तो यहां पर मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आगे पास ये कोई भी एक टॉवर है ए बी, और आप ग्राउंड के किसी पॉइंट पर सी पर हैं और सी से आप ए को देख रहे हैं, तो एसी को डिस्टेंस बोलेंगे, ये डिस्टेंस होगी, और जो ए बी हमारे पास होगी ये उस टॉवर की हाइट होगी। अगर आप बिल्डिंग के टॉप को और आके पास जहां पर कोई ऑब्जर्वर है इसको मिला दें, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, मैं समझता हूं ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको उसको ध्यान से समझना है, और बातें मैं अभी इसमें बताऊंगा वो सारी बातें आपको देखनी है। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास है कि अगर हम यहां पर ऑब्जर्वर और इसके बीच की जो डिस्टेंस देखेंगे इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और ये यानी कि आगे पास डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास होता है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और उसके बीच का जो एंगल हमारे पास होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इजी है। मान लीजिए अगर आप किसी टॉवर पर खड़े हैं और टॉवर की हाइट 30 मीटर है, टॉवर की हाइट 30 मीटर है, तो आप उसको देखना है। सिंपल, एक बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की रेशो यहां पर यूज होती है। उस रेशो के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। उस रेशो को हम tan थीटा बोलते हैं। जो रेशो होती है इसको tan थीटा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आगे से कोई बिल्डिंग है और आप यानी कुछ डिस्टेंस पर इसको देख रहे हैं, ये बिल्डिंग की हाइट है, जो हाइट और यानी डिस्टेंस यानी कि दोनों की रेशो को बोलेंगे tan थीटा, और थीटा हमारे पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अभी इस पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए सपोज आप किसी एक बिल्डिंग पर खड़े हैं और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, और यहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो हाइट हमारे पास कितना हो गया, हाइट हमारे पास
30 है मीटर, और आगे से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है ये थीटा 45 डिग्री है, और हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको एकदम से याद आनी चाहिए आइडेंटिटी की, tan थीटा की, और जो tan थीटा हमारे पास है यहां से, यानी कि tan 45 इज इक्वल टू 30/d, और tan 45 की वैल्यू आप सबने पढ़ी हुई है। जो tan 45 होता है इसकी बहुत आसान सी वैल्यू 1 होती है, आप इसके प्लेस पर 1 रखेंगे और 30/d। लो भाई बच्चों, आ गया d, यानी 30 मीटर। आपको किसी पर टॉवर पर चढ़ने की जरूरत नहीं, कोई डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं, आपने एक पॉइंट पर ही खड़े होकर यानी इस डिस्टेंस को आपने निकाल दिया। इस तरह से ये हमारा पहली इंपॉर्टेंट बात पूरी हुई, और यानी ये हुआ हमारे पास से एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं समझता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यहां पर आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। गोल्डन रूल क्या रहेगा? सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको देखना है कि जो भी आपके पास गिवन है, हाइट या डिस्टेंस में से कुछ गिवन होगा, इसके बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और बस फिर आप tan की शरण में चले जाओ। tan इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, यानी इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो आगे से निकल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम कहानी को बदलते हैं। कहानी को बदलने का मतलब क्या हुआ? अगर आप यानी कि बिल्डिंग के टॉवर पर खड़े हुए और टॉवर पर खड़े होकर आप देख रहे हैं, और यहां से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये डिस्टेंस हमारे पास दी है, और हाइट हमारे पास है। अगर आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहां पर ये जो लाइंस हमारे पास है, ऊपर जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और जब आप 9th क्लास में थी, आपने एक एंगल पढ़ी थी, कोरस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि ये लाइन हमारे पास, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल थीटा है, तो हमारे पास यहां भी थीटा ही एंगल बनेगा, इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। इस वाले केस में अगर ये दोनों पैरेलल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर भी खड़े होकर देख सकते हैं और नीचे भी खड़े हो सकते हैं। तो यानी कि जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, उस बात को आपको ध्यान से देखना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होगा या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा। आप जनरल लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप कहीं भी खड़े हैं, अगर किसी ऊंची चीज को देखते हैं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, हमेशा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एक तरीके से एलिवेशन का मतलब हुआ नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना। तो मैं इसको डायग्राम से बताता हूं, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास किस तरह से चलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को आपको देखना है। तो देखो बच्चों, अगर आप यहां पे खड़े हुए और ये कोई बिल्डिंग है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहां पे जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एक तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन वाला हुआ, आपको ऊपर की तरफ देखना है, आपको ऊपर की तरफ देखना है। सिंपल सी बात है। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर आप किसी के टॉप पर खड़े हैं और ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आगे से होगा ऊपर से नीचे की तरफ देखना, ऊपर से नीचे की तरफ देखना। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखना, मैं समझता हूं ये आ गया होगा आपको। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो आगे डिप्रेशन एंगल, और नीचे से ऊपर देखेंगे एलिवेशन एंगल। ये पहले वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और जो दूसरा एंगल हमारे पास ये एंगल ऑफ यानी कि डिप्रेशन हो जाएगा। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स, ये बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें आपको और कुछ नई बात ले रहा हूं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया हूं कि डिप्रेशन एंगल वाले केस में किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बनाई है वीडियो, कोई भी इसको समझ सकता है आसानी से। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे और किस तरह से आपको करना है। ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो रहेगी वो आगे फिगर की रहेगी,
फिगर बनाते ही लगभग आपका 50% काम तो आपका आसान हो जाएगा। फिगर बनाना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद एंगल को देखेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी एक बिल्डिंग पर खड़े हैं, बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है और ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं और नीचे मान लीजिए कोई कार आ रही है, इसको देख रहे हैं, आप टावर पर खड़े हुए हैं। आपने देखा इसका जो एलिवेशन एंगल है यहां से ये 30 डिग्री है और अभी आपको बताता है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। अगर 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। और आपको निकालनी कार टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पर है, आपको डी निकालनी है। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, टावर की हाइट हमारे पास कितने की बने, टावर की हाइट 40 मीटर की बने और एंगल हमारे पास 30 डिग्री बने। और आपको पता है कि tan 30 है ना, tan, क्योंकि tan की जरूरत पड़ेगी आपको, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे tan की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, यानी कि 1/√3 और हाइट की जगह हमारे पास 40 है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। और जैसे ही डिस्टेंस हम निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 40/√3 मीटर। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं बीबी सिंह अब इससे आगे जितनी भी हम आगे वीडियो लेंगे उसमें बहुत सारी एडवांस चीजें लेंगे, आपको एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा। ये इसकी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने केवल आपको जो बताया है उसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूं। कौन कौन सी बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी बात आपको याद रखनी चाहिए, ये मैं आपको सबको समझा दे रहा हूं। इन सारी चीजों को आपको देख लेना है कि कौन सी बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी रोड वगैरह होगी सब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यानी कि आगे कोई भी बिल्डिंग इस तरह से होगी ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन, जो आपको हमेशा याद रखना है। और अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जर्वर है और इसको देख रहा है, इन दोनों को मिलाने वाले को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच कोई एंगल बनेगा, थीटा एंगल, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन के टॉप पर, किसी भी बिल्डिंग के टॉप पर आप खड़े हुए और टॉप से आप नीचे देख रहे हैं, तो ऊपर से जो एंगल बनेगा हमारे पास थीटा एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन को देखकर डिप्रेशन में नहीं आना, आपको बहुत इजी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा और उसमें आपके पास, आज मैंने केवल आपको बेसिक बताई है और भी सारी चीजें इसमें सिखाऊंगा। ये इस वाले टॉपिक की सबसे पहली वीडियो है। तो मैं समझता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसको अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करना। और मेरा चैनल बीबी सिंह के नाम से है, यूट्यूब पर आप इसको सर्च करेंगे और यानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेंगे जिससे कि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। हेलो, थैंक यू।